हाय एवरीवन, अगर आप मैथ्स कंपार्टमेंट फेल किए हो, आज के इस वीडियो को अगर पूरा एंड तक देखते हो आप समझ जाओगे कि मैथ्स कंपार्टमेंट को कैसे इजीली पास करना है। पूरा प्रूवन स्ट्रेटेजी बताऊंगा, नियम बताऊंगा, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। जो बचे हुए 50 से 60 दिन है, एग्जाम आपका कब होने वाला है? जुलाई 15 के आसपास होने वाला है, जुलाई 15 2025। तो इसी के अराउंड अप्रोक्सीमेटली यही है। बट आपको ये चीज देखना है कि क्या जुलाई 15 से पहले प्रिपरेशन किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है। मैं अगर थोड़ा पास परसेंटेज की बात करूं, इस बार तो पास परसेंटेज 88% है, बट स्टूडेंट्स काउंट बढ़ गए हैं तो फेल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ज्यादा है। जैसे रीजन वाइज देखें, सबसे ज्यादा किस रीजन में फेल हुए हैं? प्रयागराज रीजन में, नोएडा रीजन में, भोपाल रीजन में, पटना रीजन में, ये सब में, देहरादून, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, मतलब भुवनेश्वर से लेके ये सारे जो रीजन है ना, इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, जिसमें मैथ्स का बहुत ज्यादा काउंट है। मैथ्स के जो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं वो फेल हुए हैं। यहाँ पे पास करने के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी अभी बताने वाला हूँ, बट थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कितने स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट में प्लेस हुए हैं। 2025 में आप देख सकते हैं 1,29,000, मतलब 1,29,000, 1,30,000 के आसपास बच्चे फेल हो गए हैं फुल सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे पर एक एक सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे फेल हुए हैं। उनको पास करने का तरीका बताता हूँ। अगर आप क्लास 12th में हैं, सबसे पहले मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, एक एक चीज जो मैं बता रहा हूँ अगर फॉलो करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स लास्ट ईयर मेरे बातों को एज इट इज फॉलो किए हैं वो पास कर लिए हैं। अगर आपको मैं प्रूफ दिखाऊं, स्क्रीनशॉट दिखाऊं, डेफिनेटली दिखाऊंगा। मैं डेटा के बेसिस में बात करता हूं, तो मैं आपको व्हाट्सएप चैट्स और टेलीग्राम स्क्रीनशॉट सब भी दिखाऊंगा। आगे चल के आने वाले वीडियोस में या लाइव में आप मुझे डाउट पूछ लो, मैं दिखाऊंगा। बट अभी एकदम पक्के की बात करते हैं। सबसे पहले तो यार, अगर आप वीआईपी ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, वहां पे लाइव क्लासेस होते हैं, मैं खुद पढ़ाता हूँ। क्लास 12th के लिए मैं खुद पढ़ाता हूँ, पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ। जो पढ़ाता हूँ वही एग्जाम में आता है और बच्चे पास हो जाते हैं, इतना गारंटी है। बच्चा अगर मेरा सब चीज बोला हुआ फॉलो कर ले, डेफिनेटली वो पास हो जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट पहले मैं बताता हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हो, सबसे पहले कैलकुलस को छोड़ दो भाई। कैलकुलस कैलकुलस आप करते रहोगे ना, आप फेल ही होते रहोगे। कैलकुलस को हटा दो। अगर पूरे सिलेबस को देखिए, 80 मार्क्स का पेपर है, 80 में से 45 मार्क्स जो है, 45 मार्क्स आपके नॉन कैलकुलस है, और बचे हुए जो 35 मार्क्स है वो 35 मार्क्स ही कैलकुलस है। तो 35 छोड़ दो। आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए पता है आपको? 26 आउट ऑफ 80 चाहिए पास होने के लिए। क्या आप 45 मार्क्स में से 26 सिक्योर नहीं कर सकते? इजीली सिक्योर कर सकते हो। आपका स्ट्रैटेजी, आपका टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से होना चाहिए। अब इसमें कितने चैप्टर्स आते हैं मैं आपको बता दूं, 8 चैप्टर्स आते हैं जो नॉन कैलकुलस में है। तो नॉन कैलकुलस में कौन से चैप्टर हैं? 1 2 3 4, पहले के 4 चैप्टर्स, फिर यहाँ पे 5 चैप्टर आ जाएंगे कैलकुलस के, यहाँ पे 5 चैप्टर्स हैं। ओके, सो 5 6 7 8 9 चैप्टर नंबर की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ से 10 11 12 13, यहाँ पे जो शुरू के 4 चैप्टर और आखिरी के 4 चैप्टर हैं, यही आपका नॉन कैलकुलस है। बस इतना ही पढ़ना है आपको। पहला क्या है? रिलेशंस एंड फंक्शंस, आपको पता है। दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तीसरा है मैट्रिसेस, और चौथा है डिटर्मिनेंट्स। बस ये 4 चैप्टर अच्छे से करो। फिर आखिरी के 4 चैप्टर, ये वेक्टर अलजेब्रा, ये 3D ज्योमेट्री, ये वाला लीनियर प्रोग्रामिंग LPP, और लास्ट वाला प्रोबेबिलिटी। बस ये 4 चैप्टर, 8 चैप्टर इतने आराम से, इतने प्यारे तरीके से आप करोगे ना, आप इजीली पास हो जाओगे। बट एक चीज मैं आपको बताऊं, ये कैलकुलस में थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से कर लेंगे। जो मैं पढ़ाता हूं मैं क्लासेस में, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जो क्लास का सीक्वेंस रहेगा, डेमो वीडियोस देखना, सब देख सकते हो। हमारे वेबसाइट पे जाना, ठीक है? वेबसाइट हमारा है adclasses.versal.app या adclasses.notion.site। यहाँ पे जाओगे, स्क्रॉल करना, VIP यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है? VIP जैसे ही दिखता है, आपको क्या करना है? लर्न मोर पे क्लिक करो। लर्न मोर करके आप पूरा यहाँ पे देख सकते हो। मैं पेज को रिफ्रेश भी कर देता हूँ, देखना है यहाँ पे हु शुड ज्वाइन, कौन ज्वाइन करना चाहिए। फिर व्हाट आर VIP मतलब वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्लासेस। डाउट पूरा एकदम स्क्रैच से क्लियर होगा, जीरो से। और आगे चल के यहाँ पे VIP क्लास में लाइव क्लासेस होंगे डेली 1 घंटे का, 4 बजे। फ्लेक्सिबल टाइम स्लॉट, हम दूसरे टाइम में भी क्लास करेंगे। एकदम किसी को कुछ भी नहीं आता है ना मैथ्स में, वो कुछ नहीं पढ़ा है, तब भी वो मैथ पास कर सकता है। और टेस्ट की बात करें, डे 1 से टेस्ट होगा। मुझे इतना पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। कोई बच्चा अगर घर पे बैठ के होम टेस्ट नहीं देता है तो पास होना मुश्किल है उसके लिए। घर बैठ के उसको टेस्ट देना पड़ेगा, इसलिए हम डे 1 से टेस्ट कर रहे हैं। क्लास कब से शुरू हो रहा है सर? मैं बता दूं, डाउट क्लियरिंग क्लासेस सब कुछ होते हैं, आप फॉलो करना, यहाँ पे समझ जाओगे। और फीस इसका ओनली 2000 रुपीज है। क्लास 12th के लिए 2000, 10th के लिए 1500, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। दिन का 40 रुपए मान लो आप। ओके, क्या चाहिए आपको? मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी है, आप बस एक ही चीज चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन और NCERT टेक्स्ट बुक, बस।
1 घंटे का क्लासेस है और उससे भी ज़्यादा होते हैं, 1 घंटे में आपको बोल रहा हूँ, लेकिन 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी मैं पढ़ा लेता हूँ किसी किसी दिन। रिकॉर्डिंग और पीडीएफ क्लास के बाद मिल जाएगा। बात करते हैं कब से शुरू हो रहा है। 1 जून से शुरू हो रहा है, जो संडे का दिन है। हमारा संडे, मंडे, ट्यूसडे कुछ नहीं होता भाई, हर दिन क्लास होते हैं। हर दिन मीन्स हर दिन टेस्ट भी होंगे, और संडे सैटरडे को ज़्यादा टेस्ट होंगे, ज़्यादा क्लासेस होंगे। क्योंकि छुट्टियों का दिन है तो हमारे पास ज़्यादा टाइम रहेगा। कैसे ज्वाइन करना है, जिस गूगल फॉर्म पे क्लिक करो, गूगल फॉर्म क्लिक करके आप नीचे स्क्रॉल करते जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा स्कैनर, इसमें पे कर लो और अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर सही से लिखना। मैं कांटेक्ट करूंगा विद इन 48 आवर्स, आपको कांटेक्ट करके ट्रांजेक्शन आईडी भी लिख लेना, पूरा नाम लिख लेना, दैट्स इट। इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं। आगे बात करते हैं यार कि जो आप चैप्टर कर रहे हो, इस बार पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या हैं? ये कंप्लीटली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। जो 80 मार्क्स का पेपर है, इसका 50% कितना होता है? 40 मार्क, 50%। तो जो 40 मार्क्स है, 40 मार्क्स पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है। अभी वो दिन नहीं रहा जिसमें से एनसीईआरटी से उठाओगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एज इट इज आप लिख लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। यहाँ पे अभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप पास हो पाओगे, पढ़ पाओगे। और एक चीज, नेक्स्ट जो चीज है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में बता दूं, मैथ्स के लिए बहुत काम आता है। आप लोग सोच रहे हो कि स्टेप मार्किंग मिलता है, नहीं मिलता। बिल्कुल स्टेप मार्किंग मिलता है। जब आप कोई भी एग्जाम का मार्किंग स्कीम उठाओगे, मार्किंग स्कीम, तो मार्किंग स्कीम में आपको दिखेगा कि किस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, और अगर गिवन लिखते हो कितना मार्क्स मिलता है, गिवन के बाद अगर आप फॉर्मूला लिखते हो, फॉर्मूला में कितना मार्क्स मिलता है, अगर आप स्टेप्स लिखते हो या फिर जिसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते हो, उसमें कितना मार्क्स मिलता है। सभी का मार्क्स गिवन है, आधा मार्क्स मिल जाएगा, आधा मार्क्स मिल जाएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो 4 मार्क का, 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क यहाँ से ऐसे मिल गया। 5 मार्क का क्वेश्चन है, उस हिसाब से होगा, वो सभी मैं सिखाऊंगा। तो राइटिंग, जो आंसर राइटिंग वाला स्किल है, वो आंसर राइटिंग स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं बता दूं आपको और क्या चीज करना पड़ेगा, केस स्टडी क्वेश्चन। केस स्टडी को आप इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर आपके लक में रहा केस स्टडी ज्यादा से ज्यादा नॉन कैलकुलस आए तो अच्छी बात है। एक केस स्टडी क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, 4 मार्क के 3 क्वेश्चन, तो टोटल 12 मार्क्स के केस स्टडीज होते हैं। ये कंप्लीटली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ ले। स्टोरी रहता है, वो स्टोरी को समझना है, उसको डिकोड करना है, तब जाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बात करते हैं ये 4 मार्क कैसे सिक्योर करोगे। 4 मार्क में 1 मार्क, 1 मार्क और 2 मार्क, ऐसे करके उनका डिवीजन रहता है। तो 4 मार्क सॉल्व करने के लिए कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। मोस्टली प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी से केस स्टडी पूछता है, कभी कभार मैट्रिसेस चैप्टर से पूछ लेता है, वेक्टर चैप्टर से भी पूछ लेता है, वेक्टर 3D, मतलब किसी भी चैप्टर से पूछ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कैलकुलस से भी पूछता है, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली रहेगा। 5 मार्क्स की बात करें, बहुत ज्यादा मार्क्स सिक्योरिंग है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एलपीपी के मिल जाएंगे, 3D से मिल जाएंगे, वेक्टर से मिल जाएंगे। मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो वो मैं आपको करवा के ही छोड़ूंगा। दैट्स इट। फिर से मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन जाइए, वीआईपी क्लास ज्वाइन करिए, एंटायर थिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बस वेट करना है, विद इन 48 आवर्स मैं आपको व्हाट्सएप में पिंग करूंगा, कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम से पहले, और आपको ये सभी चीज वैल्यू मिल जाएगी। कितना फीस है? ओनली 2000 रुपीज एंटायर कोर्स के लिए। आप जब क्लास शुरू होगा और मैं वैल्यू देना शुरू करूंगा, पढ़ाना शुरू करूंगा, सर आप तो ये 10,000 का रखना चाहिए था कोर्स, आप खुद बोलोगे, इतना ज्यादा कंटेंट है इसमें। 2000 इज नथिंग फॉर दिस कोर्स, ठीक है। सो इसको जल्दी से ज्वाइन करिए, आपको मैं ऐड करता हूँ, मिलते हैं हम क्लास में। हम जो नॉन कैलकुलस पोर्शन है उसको कवर करेंगे, कैलकुलस को कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं सिखाऊंगा। फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मेक द यूपीआई पेमेंट, वी विल कॉन्टैक्ट यू विद इन 48 आवर्स, जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड स्टार्ट लर्निंग लाइफ। दैट्स इट गाइस, ठीक है। कोई भी दिक्कत होता है तो बताना, मैं बिल्कुल आपको सपोर्ट करने के लिए हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।